तो सोचिए, होटल राजमहल, देर रात का वक्त, चारों तरफ एकदम सन्नाटा, और विशाल जो होटल का एक कर्मचारी है अपनी डेस्क पर बस ऊँघ ही रहा है कि तभी एक अजीब सी आवाज उसका सारा ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। तो चलिए इस रहस्य में थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। अचानक विशाल के कानों में किसी के सिसकने की आवाज पड़ती है, और ये कोई मामूली रोना नहीं था। नहीं, ये तो एक ऐसी दर्द भरी सिसकी थी जिसे कोई भी अनसुना कर ही नहीं सकता था। और बस यही आवाज विशाल को जैसे उसकी कुर्सी से खींचकर खड़ा कर देती है। और अब ऐसा लग रहा था जैसे विशाल किसी के वश में हो गया हो। वो बस उस आवाज की तरफ खिंचता चला जा रहा था। वो आवाज उसे होटल की सीढ़ियों से ऊपर ले जा रही थी, एक एक मंजिल पार करते हुए, एक बिल्कुल अनजाने सफर पर। वो आवाज एक गाइड की तरह विशाल को अपनी ओर खींच रही थी। हर एक फ्लोर के साथ वो सिसकियां और भी तेज होती जा रही थी, और आखिर में चौथी मंजिल पर वो आकर रुकता है कमरा नंबर 4012 के ठीक सामने। दरवाजे के पीछे से एक जवान लड़की के फूट फूट कर रोने की दिल दहला देने वाली आवाजें आ रही थीं। विशाल ने हिम्मत जुटाई, वो दरवाजा खटखटाने ही वाला था कि तभी खटाक, एक झटके से दरवाजा अपने आप खुल गया, और अंदर का जो मंजर था वो धुंधला और पूरी तरह से बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आके गया हो। कमरे के अंदर का हाल बहुत बुरा था। हर कोने में उदासी और बिखराव। हवा में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे यहां कोई बहुत भयानक हादसा हुआ हो। कमरा तो पूरी तरह तहस नहस था। फर्नीचर यहां वहां बिखरा पड़ा था। चादरों पर गहरे लाल रंग के धब्बे थे, और फर्श पर एक महंगा फूलदान भी टूटा पड़ा था। लेकिन विशाल की नजरें खिड़की के पास बैठी उस परछाई पर जाकर टिक गईं, जो इस सारी तबाही का सेंटर लग रही थी। और जैसे ही वो परछाई अपना चेहरा विशाल की तरफ घुमाती है, एक बहुत ही खौफनाक सच सामने आता है। ये एक जवान लड़की थी जिसका आधा चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था। उसके गले में बस एक ही चीज थी जो सही सलामत थी, एक चमकता हुआ चांदी का लॉकेट। उस आत्मा ने विशाल से एक शब्द भी नहीं कहा। बेचारा विशाल बेबस होकर वापस अपनी डेस्क पर तो आ गया, लेकिन उस लड़की का वो जला हुआ चेहरा और उसकी दर्द भरी सिसकियां वो उसके दिमाग में जैसे छप गई थीं। खैर, रात अभी बाकी थी, और तभी होटल के दरवाजे पर एक और मेहमान आता है। एक लंबा, अच्छा खासा बिल्ड वाला आदमी, जिसकी आंखों पर रात के इस अंधेरे में भी काला चश्मा लगा हुआ था। जब वो आदमी रजिस्टर पर साइन करता है तो विशाल की नजर उसके नाम पर पड़ती है, संजय दीवान। अरे, ये नाम तो जाना पहचाना है। ये तो वही मशहूर फिल्म डायरेक्टर है जिसकी फिल्में विशाल ने कई बार देखी हैं। और इसके बाद जो होता है उससे तो विशाल के होश ही उड़ जाते हैं। संजय दीवान सीधा कमरा नंबर 4012 की तरफ बढ़ता है, वही कमरा। जब विशाल दबे पांव उसके पीछे जाता है तो क्या देखता है कि कमरा तो पूरी तरह बदल चुका है। वो एकदम साफ और सजा हुआ था, जैसे कुछ मिनट पहले की वो खौफनाक हकीकत बस एक बुरा सपना थी। तो अब विशाल इसी पहेली में उलझा हुआ है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी रिसेप्शन पर एक और इंसान आता है, और ये शख्स इस कहानी को एक नए और बहुत ही खतरनाक मोड़ पर ले जाने वाला है। ये एक बहुत ही खूबसूरत मासूम सी लड़की थी, थोड़ी घबराई हुई भी लग रही थी। इसका नाम है जानवी, और वो यहां डायरेक्टर संजय दीवान से मिलने आई है। कहां? कमरा नंबर 4012 में, एक ऑडिशन के लिए। जैसे ही जानवी लिफ्ट की तरफ जाती है, विशाल की नजर उसके गले में एक चांदी के लॉकेट पर पड़ती है, और उसका दिल बैठ जाता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही लॉकेट है जैसा उसने उस भूत लड़की के गले में देखा था। और बस उसे तुरंत समझ आ जाता है कि जानवी एक बहुत बड़े खतरे की तरफ बढ़ रही है। विशाल से रहा नहीं जाता। वो दबे पांव फिर से दरवाजे के पास जाता है और अंदर झांकता है। कमरे के अंदर संजय दीवान का असली घिनौना चेहरा सामने आ रहा था, और जानवी का सुनहरा सपना एक भयानक, बहुत ही भयानक सपने में बदलने वाला था। अंदर जानवी बड़ी मासूमियत से अपने सपने गिनवा रही थी कि कैसे वो एक सुपरस्टार बनना चाहती है, लोग उसके साथ फोटो खिंचवाएं, ऑटोग्राफ लें। लेकिन संजय उसकी बातों को सुन ही नहीं रहा था। वो तो बस अपनी हवस भरी नजरों से उसके जिस्म को घूर रहा था। फिर संजय उसकी बात को बीच में ही काट देता है। वो कहता है कि सुनो,
फिल्म का पहला सीन ही एक स्विमिंग पूल का है जिसमें हीरोइन को बिकिनी पहननी होगी और उसे इस रोल के लिए जानवी को टेस्ट करना होगा। और फिर वो अपनी पहली चौंकाने वाली डिमांड रखता है। वो कहता है कि उसे रोल के लिए जानवी का बॉडी शेप देखना है और इसके लिए उसे अपनी टी शर्ट उतारनी होगी। अब सोचिए जानवी के दिल पर क्या गुजर रही होगी। उसके अंदर एक जंग छिड़ जाती है, एक तरफ उसके सपने और दूसरी तरफ उसकी इज्जत, और आखिरकार अपने भविष्य के लिए वो अपनी टी शर्ट उतार देती है। और ये देखते ही संजय की शैतानी मुस्कान और भी चौड़ी हो जाती है। लेकिन संजय यही नहीं रुकता, उसकी गिरी हुई हरकतें और बढ़ जाती हैं। वो अपनी सारी हदें पार करते हुए अपनी अगली और भी ज्यादा गिरी हुई मांग रखता है। वो जानवी को पूरी तरह से एक बेबस और बेइज्जती वाली सिचुएशन में धकेल देता है। तब सवाल ये उठता है कि क्या जानवी अपने सपनों के लिए अपनी इज्जत की कुर्बानी दे देगी, या फिर वो किसी तरह इस जाल से बचकर निकल पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कमरा नंबर 4012 का वो खौफनाक राज क्या है जो आज भी उस कमरे में दफन है?